कहानी की शुरुआत में केट और उसका हस्बैंड जॉन एक हॉस्पिटल में जाते हैं। केट की आज डिलीवरी होने वाली थी। अचानक उसको ब्लीडिंग होने लगी। जैसे उसकी आंख खुली तो वो ऑपरेशन थिएटर में थी। नर्स ने उसे बताया कि उसका बेबी मर चुका है। केट को विश्वास नहीं हुआ। तभी जॉन यहाँ आकर वीडियो बनाने लगा। जॉन को तो भाई साहब ब्लॉगर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। मतलब बकलोली में इसने सौरभ जोशी को भी पीछे छोड़ दिया। इसके बाद नर्स ने केट को उसका मरा हुआ बच्चा दिखाया और केट चिल्लाने लगी। तभी उसकी आंख खुल गई। वो उठ के बाथरूम गई। वहां उसने अपने पेट का जख्म देखा और एक टैबलेट ले ली। केट का पेट देख के हम बता सकते हैं कि इसका मिसकैरेज हुआ था। अगले दिन ये अपनी थेरेपिस्ट मिसेस रॉबिन्स के पास गई, जिन्होंने बताया कि नाइटमेयर्स नॉर्मल होते हैं, खासकर हॉरर मूवी देखने के बाद। शायद केट को इस वक्त बच्चा अडॉप्ट करना चाहिए, मगर वो नहीं जानती कि वो इसके लिए तैयार है भी कि नहीं। इसके बाद वो अपनी डीफ बेटी मैक्स को लेने गई। घर आते वक्त अचानक से ट्रेन उसके सामने आ गई। रोड के बीचों बीच ट्रेन चल रही है। यही तो है असली डेवलपमेंट। इंसेप्शन ने जरूर यहीं से इंस्पिरेशन ली होगी। इसके बाद केट पियानो पर म्यूजिक बनाने लगी। तभी शोर की वजह से वो इरिटेट हो गई और बाहर जाके उसने मैक्स को डांट दिया। इसके बाद जॉन और डैनियल आ गए और सब लोग आपस में खेलने लगे। अब बेड पे जाने से पहले केट ने एक और टैबलेट ली और वो अब बेबी अडॉप्ट करना चाहती थी। अगले दिन मियाँ बीवी दोनों एडॉप्शन सेंटर पहुंच गए। वहां सेकंड फ्लोर पे जॉन को एस्थर मिली, जिसकी बातों से वो उसके साथ घुल मिल गया। एस्थर बाकी बच्चों से अलग थी, इसलिए जॉन और केट ने फैसला किया कि वे एस्थर को ही अडॉप्ट करेंगे। 3 हफ्ते बाद वे एस्थर को घर ले आए। मैक्स अपनी नई बहन से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। एस्थर ने पूछा कि मैक्स कितना सुन सकती है, तो केट ने बताया कि वो होठ पढ़ के बता सकती है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। फिर एस्थर दादी माँ से भी मिली। सब लोग एस्थर के आने से खुश थे, सिवाय डैनियल के, खासकर तब जब एस्थर ने उसके पापा को कस के गले से लगा लिया। रात में तूफान आया हुआ था। तभी एस्थर को दिखाते हैं, जो मैक्स के रूम के बाहर खड़ी थी। इसके बाद केट और जॉन को दिखाते हैं, जो तूफानी रात में कुछ तूफानी कर रहे थे। तभी मैक्स और एस्थर वहां पर आ गए। उन्होंने कहा कि उन्हें डर लग रहा है, इसलिए वे जॉन और केट के पास आके लेट गए। एस्थर जॉन की तरफ को लेट गई। अगले दिन बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार थे। एस्थर भी अपनी फैंसी ड्रेस पहन के तैयार थी। केट ने उससे पूछा कि क्या वो सही में इस ड्रेस में जाना चाहती है, तो एस्थर ने हामी भरते हुए कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। अगर ये भी मैं ही सोचूंगी कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर बिग बॉस कौन देखेगा। उसी दिन स्कूल में मैक्स और एस्थर बर्फ के ऊपर खेल रहे थे, जहाँ खेलना अलाउड नहीं था। तभी डैनियल को दिखाते हैं, जो पेंट बॉल से कबूतर को शूट कर रहा था। एस्थर ने उसे पत्थर देते हुए कहा कि कबूतर को इस तकलीफ से आज़ाद कर दो, लेकिन डैनियल ने पत्थर नहीं लिया, तो एस्थर ने खुद ही ये काम कर दिया। बाद में केट एस्थर के रूम में गई जब वो नहा रही थी। उसके ड्रॉर में केट को एक पुरानी बाइबल मिली, जिसमें एक आदमी की फोटो थी। अगले दिन स्कूल में एक लड़की एस्थर को बुली करने लगी। लड़की ने उसकी बाइबल गिरा दी, जिसके चलते एस्थर को गुस्सा आ गया और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी। घर पर केट एस्थर को पियानो सिखा रही थी, वो भी एकदम बेसिक से, क्योंकि एस्थर को पियानो बजाना नहीं आता। उसने केट से उस बेबी के बारे में पूछा जो केट ने खो दिया था। तो केट ने गार्डन में वो फूल दिखाए, जिसके नीचे उन्होंने बेबी की राख को दफना रखा है। रात में केट और जॉन किचन में कुछ तूफानी कर रहे थे, तभी एस्थर वहां पर आ गई। अगले दिन केट एस्थर को समझाने गई कि जो भी उसने देखा वो सब नॉर्मल है। हालांकि एस्थर को पहले से ही पता था कि वे लोग क्या कर रहे हैं। इस बात पे केट ने जॉन से कहा कि उन्हें एस्थर को थेरेपिस्ट के पास ले जाना चाहिए। हालांकि जॉन का कहना था कि केट ओवर रिएक्ट कर रही है। अगले दिन जॉन बच्चों के साथ पार्क गया, जहाँ एक लेडी जॉन पर लाइन मार रही थी। एस्थर ये सब नोटिस कर रही। तभी वहाँ पे वो लड़की आ गई जिसने एस्थर को बुली किया था। जैसे ही वो झूले पर चढ़ी, एस्थर ने उसे पीछे से धक्का दे दिया, जिससे उसकी टांग टूट गई। मैक्स ने सब देख लिया, लेकिन किसी को बताया नहीं। एक रोज केट बच्चों के साथ सुपरमार्केट आई थी। तभी सिस्टर एबिगेल का फोन आया। वो केट से पूछ रही थी कि घर पे सब कैसा चल रहा है। एस्थर को भी पता चल गया कि केट फोन पर उसके बारे में बात कर रही है। फिर एक दिन केट ने एस्थर को पियानो बजाते हुए देखा। वो काफी अच्छा पियानो बजा रही थी, तो केट ने पूछा कि उसने उससे पियानो के बारे में झूठ क्यों बोला। इसी बात पे जॉन और केट के बीच बहस हो गई। एस्थर इस गृह युद्ध के मजे ले रही थी, जैसे कि वो यही चाहती हो। फिर एक दिन सिस्टर एबिगेल उनके घर आई। एबिगेल यहाँ एस्थर के बारे में बात करने आई थी। उसके हिसाब से एस्थर वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है। मतलब पिछले रिकॉर्ड्स खंगालने के बाद सिस्टर एबिगेल को पता चला
कि एस्थर ने पहले भी कई बच्चों को चोट पहुंचाई है। ये बात एस्थर ने सुन ली और वो मैक्स के पास पहुंच गई। उसने मैक्स से कहा कि उसे उसकी मदद चाहिए। उसने डैड की चाबी लाने के लिए कहा और फिर उस चाबी से सेफ खोल के गन निकाल ली और मैक्स के सर पे तान दी। उसने मैक्स को बुरी तरह से डरा दिया। फिर वो उसे अपने साथ ले गई और कहने लगी कि हम सिस्टर एबिगेल को बुरी तरह से डरा देंगे ताकि वो फिर कभी यहाँ ना आए। उसने अचानक मैक्स को कार के आगे धक्का दे दिया। वो तो सिस्टर एबिगेल ने सही वक्त पर हैंडल घुमा दिया जिससे मैक्स की जान बच गई। फिर सिस्टर कार से निकली तो एस्थर ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया। खून से सने हुए कपड़े एस्थर ने डैनियल के ट्री हाउस में छुपा दिए। डैनियल ने उसे ट्री हाउस से उतरते हुए देख लिया था और एस्थर ने भी उसे देख लिया। फिर रात में वो डैनियल के पास आई और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। धमकी देने का तरीका काफ़ी कैजुअल है। ये सुनकर डैनियल का मुंह निकल गया। जल्दी पुलिस को सिस्टर एबिगेल की लाश मिल गई, जिसके बाद पुलिस पूछताछ के लिए इनके घर भी आई। एस्थर अपने रूम में लाइट को ऑन ऑफ कर रही थी जिससे हमें दीवार पे बनी हुई खतरनाक पेंटिंग्स दिखती है। केट ने एस्थर की जानकारी निकालने के लिए नेट पे भी चेक किया और कॉल्स भी करे, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिली। उसी रात एस्थर केट के लिए फूल लाई जो कि वो डेड बेबी वाले फ्लावर्स में से तोड़ के लाई थी, जिससे केट को गुस्सा आ गया और वो एस्थर पे चिल्लाने लगी। तभी जॉन ने आकर बीच बचाव किया। बाद में एस्थर ने खुद ही अपना हाथ तोड़ लिया ताकि वो जॉन को केट के खिलाफ भड़का सके। एस्थर का हाथ देखकर जॉन को यही लगा कि ये केट ने तोड़ा है। इन बातों से परेशान होकर केट वाइन लेने चली गई। उसने सालों बाद वाइन पी और तुरंत ही बाकी वाइन गिरा दी। अगले दिन केट बच्चों को छोड़ने स्कूल गई। डैनियल तो बाहर निकल गया और केट उसके पीछे पीछे गई तो एस्थर ने कार को न्यूट्रल पर कर दिया, जिससे कार अपने आप खिसकने लगी और मैक्स कार के अंदर ही थी। अब थेरेपिस्ट और जॉन यही सोच रहे थे कि ये सारी गलती केट की है। जॉन को घर में वाइन की बोतलें मिली, लेकिन उसने केट की वाइन को गिराने वाली बात पे यकीन नहीं किया। इसके बाद एस्थर मैक्स को धमकी देती है कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वो केट को मार डालेगी। हालांकि मैक्स ने डैनियल को सिस्टर एबिगेल से रिलेटेड सब कुछ बता दिया और एस्थर ने भी ये बात सुन ली। अगले दिन केट ने एस्थर के बारे में पता करने की कोशिश की। एडॉप्शन सेंटर से तो कुछ पता नहीं चला, तो उसने एस्थर की बाइबल ढूंढी जिसमें एक इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ था। जब केट ने नेट पे चेक किया तो उसे पता चला कि वो इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल है। डैनियल सबूत इकट्ठे करने के लिए ट्री हाउस गया तो एस्थर भी उसके पीछे पीछे आ ली। उसने सारे सबूत ट्री हाउस समेत जला दिए और डैनियल को वहीं लॉक करके चली गई। डैनियल अपनी माँ को पुकारता रहा, लेकिन माँ एस्थर के बारे में पता करने में लगी हुई थी। फिर डैनियल ट्री हाउस से नीचे गिरकर बेहोश हो गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि डैनियल को सीरियस नेक इंजरी हुई है। इसके बाद केट ने जॉन को सारी बात बताई, जो भी उसे एस्थर के बारे में पता चली, लेकिन जॉन उसकी बातों से कन्विंस नहीं लग रहा था। इसी बीच एस्थर डैनियल के रूम में जाने लगी और मैक्स भी उसका पीछा कर रही थी। एस्थर ने डैनियल का दम घोंटकर उसे ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन मैक्स ने अपने माँ बाप को अलर्ट कर दिया और सब लोग डैनियल के रूम में पहुंच गए। फिर केट ने एस्थर में एक चमाट धर दिया और बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल के बेड पर थी। उसने जॉन से कहा कि मैक्स को अकेले मत छोड़ना, खासकर एस्थर के पास तो बिल्कुल भी नहीं। रात में जॉन मैक्स को गुड नाइट बोलने आया और साथ ही एस्थर भी। गुड नाइट बोलते वक्त एस्थर ने मैक्स के हियरिंग एड्स उठा लिए। आज जॉन ने ज़्यादा दारू पी ली और यहाँ एस्थर अडल्ट लोगों की तरह ड्रेस पहन के जॉन को किस करने लगी। वो जॉन के करीब आना चाहती थी, लेकिन जॉन इतना भी नशे में नहीं था कि ये सब समझ ना सके। जॉन ने उसे अपने रूम में जाने के लिए कहा, जिसके जवाब में एस्थर ने कहा कि मुझसे ऐसे बात मत करो जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। इसके बाद केट के पास रशियन डॉक्टर का फ़ोन आया, जिन्होंने केट और उसके परिवार को जल्द से जल्द एस्थर से दूर जाने के लिए कहा, क्योंकि एस्थर एक साइको है। उसे हार्मोन की कोई बीमारी है जिस वजह से वो दिखने में बच्ची लगती है, लेकिन असल में वो एक जवान औरत है। और डॉक्टर ने ये भी बताया कि एस्थर अब तक 7 खून कर चुकी है। केट घर जाने के लिए भागी और इधर एस्थर ने अपना मेकअप उतारकर एकदम से वक्त और जज्बात पलट दिए। जॉन ने एस्थर की बनाई हुई खतरनाक पेंटिंग्स देख ली। केट के आने से पहले ही एस्थर ने जॉन को चाकू घोंप के मार दिया और अब वो मैक्स के पीछे थी। केट ने कार को घर के अंदर ही घुसा दिया
उसने देखा कि पतिदेव तो मर चुके हैं, लेकिन मैक्स अभी जिंदा होगी, इसलिए वो उसे बचाने के लिए भागी। केट मैक्स को ढूंढ रही थी, तभी एस्थर ने पीछे से उस पर गोली चला दी। फिर केट बेडरूम के बाहर छुप गई। एस्थर मैक्स को मारने जा रही थी, लेकिन केट कांच तोड़कर एस्थर के ऊपर जा गिरी। फिर वो मैक्स को लेकर बाहर भाग गई। अब पुलिस भी आ चुकी थी, लेकिन उन्हें एस्थर नहीं मिली। एस्थर ने जंगल में भी इन पे हमला कर दिया, लेकिन माँ से कोई जीत सकता है क्या? आखिर में केट ने पिछले जन्म एज ए गधी जो लात चलानी सीखी थी, उसका इस्तेमाल करके एस्थर को मार गिराया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और अब देखते हैं आज के शाउट आउट्स। मोहम्मद अरबाज वाचिंग डिटेक्टिव्स एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं, भाई जल्द लाऊंगा ये मूवी भी। यूके भाई ट्रायंगल मूवी के लिए कह रहे हैं, जाहिद भाई को शाउट आउट चाहिए। निर्भया भाई कह रहे हैं कि ऊनो का निशाना सीधा हेडशॉट, भाई वो फ्री फायर की नहीं बल्कि पबजी प्लेयर है। ओम भाई ने भी कमेंट किया है। बीडीजे कह रहे हैं कि मुझे वेब सीरीज एक्सप्लेन करनी चाहिए, भाई अभी सीरीज देखने का टाइम नहीं मिल पा रहा। उस्मान भाई को भी मेरी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू भाई। TRM शॉर्ट्स ने वीडियो का डार्क जोक पकड़ लिया, जो कि सल्लू भाई से रिलेटेड था। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।